प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का आविर्भाव उत्तरी भारत में ही हुआ था, किंतु महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रयत्नों से बहुत कम समय में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत और विदेशों में हो गया। इस धर्म के शीघ्र लोकप्रिय बन जाने के कई कारण थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 है सरल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल, व्यावहारिक, सुबोध एवं ग्रस्त लोगों के अनुकूल थे। बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन न कर शुद्ध आचरण पर अधिक जोर दिया। वस्तुतः उनके सिद्धांत नैतिक जीवन व्यतीत करने की रीति नीति को स्पष्ट करते थे। ऐसी स्थिति में जनता का गूढ़ रहस्यवादी तथा जटिल वैदिक धर्म से हटकर इस धर्म की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। नंबर 2 है अनुकूल वातावरण। बौद्ध धर्म का उदय उस समय में हुआ था जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद और उनके पुजारी पुरोहितों के आचरण से क्षुब्ध थी। ऐसे समय में गौतम बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था का खंडन कर जीवन को उन्नत करने के लिए सरल एवं व्यावहारिक तरीकों को बताया, जिनका जनता ने हृदय से स्वागत किया। यदि बुद्ध वैदिक युग में हुए होते तो उनके विचारों को शायद ही लोकप्रियता मिल पाती। नंबर 3 है जन भाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार उस युग की जन भाषा पाली में किया था, अतः जनसाधारण उनकी बात को आसानी से समझ लेता था। ऐसी स्थिति में जनता पर उनके उपदेशों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक साहित्य भी जन भाषा में ही लिखा गया था। इस कारण महात्मा बुद्ध के उपदेश शीघ्र ही जनप्रिय हो गए और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। नंबर 4 है समानता की भावना। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान रूप से मोक्ष का अधिकारी मानना बौद्ध धर्म की सफलता का एक मुख्य कारण था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था की जटिलता से निम्न जातियों को तो मोक्ष की आशा नहीं थी और अन्य जातियों के निर्धन लोग भी मोक्ष का विचार नहीं कर सकते थे। याज्ञिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक धन उनके पास नहीं था। ऐसे समय में जब बुद्ध ने जातीय समानता तथा मानव मात्र के लिए मोक्ष का द्वार उन्मुक्त होने की घोषणा की तो हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए, क्योंकि धर्म सभी को अपना परलोक सुधारने की आकांक्षा थी। नंबर 5 है संपन्न लोगों का संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग के शाक्य, लिच्छवी, मल, कोलीय, मौर्य आदि गणराज्यों के संपन्न लोगों ने अत्यधिक रुचि ली थी। इसके साथ ही विद्वानों तथा व्यापारियों ने इसे अपनाया तथा तन मन धन से इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे जनसाधारण में बौद्ध धर्म तीव्र गति से फैला। बाद के समय में सम्राट अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन ने इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी स्थिति में अर्थात प्रारंभ और बाद के काल में राज्याश्रय और धनी वर्ग का सहयोग मिलने से बौद्ध धर्म का भारत और विदेशों में खूब प्रसार हो सका। अशोक का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 6 है बौद्ध संघ। महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ प्रणाली को जन्म दिया था वह अपने ढंग की अनूठी थी। उसके संघों की जीवन प्रणाली जनतंत्रात्मक होने के साथ साथ संघीय भावना के लिए
हुए थी। संघों में रहने वाले सभी भिक्षुगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते हुए संगठित रूप से त्याग, सदाचार, व्यवसाय, अध्ययनशीलता के उत्तम गुणों का परिचय देते थे। साथ ही वे प्रत्येक प्रकार की कठिनाई और आपत्ति का सामना करने को तत्पर रहते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध संघों की इस संगठन शक्ति का सामान्य जनता पर प्रभाव होना तथा इस धर्म के प्रति सम्मान बढ़ना स्वाभाविक ही था। नंबर 7 है प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। बौद्ध धर्म के शीघ्र और व्यापक प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण उस युग में इसका विरोध करने वाली धार्मिक विचारधाराओं अर्थात धार्मिक संप्रदायों का भी अभाव था। वैदिक धर्म में प्रचार की प्रवृत्ति नहीं थी और उस युग में जनसाधारण को वैदिक धर्म में अरुचि होने लगी थी। जैन मत अधिक व्यापक नहीं हो पाया था और उसके सिद्धांतों में शारीरिक क्लेश की प्रधानता के कारण भी वह अधिक लोकप्रिय नहीं बन पाया। ऐसी स्थिति में बौद्ध प्रचारकों को बिना विरोध के अपने धर्म का प्रचार करने में सफलता मिल गई। नंबर 8 है बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तथा उसके द्रुतगामी प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था। उनकी रोमांचकारी जीवनी ने उनके व्यक्तित्व को एक विशेष स्तर प्रदान कर दिया था। राजा के पुत्र होते हुए भी सभी सुख सुविधाओं के त्याग ने स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया था। जनता स्वाभाविक रूप में उनके प्रति सम्मान से झुक जाती थी और विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी किसी धर्म का अनादर नहीं किया बल्कि तर्क के आधार पर प्रतिपक्षी धर्म का खंडन करते थे। ऐसी स्थिति में जनता का उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धावान होना स्वाभाविक ही था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।